हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्यों सिविल इंजीनियरिंग अभी भी इंजीनियरिंग का बेस्ट ब्रांच हम समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है कि सिविल में अब स्कोप नहीं रहा, सिविल का बूम नहीं रहा, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी बहुत लैग में चल रही है। बट एट द एंड ऑफ वीडियो यू विल बी कन्विंस्ड कि स्टिल सिविल इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ के आर्टिकल्स बताता हूँ जिसमें इंजीनियरिंग के दो ब्रांचेस, एक आईटी और कंप्यूटर और दूसरा सिविल इंजीनियरिंग, उसके बारे में बताया गया है। मतलब जो लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और रियलिटी चेक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइट साइड में सोर्सेज भी लिखा है कि इंडिया टुडे का देखो फर्स्ट आर्टिकल है, ओवर 25,000 एम्प्लॉइज फायर्ड इन लास्ट फ्यू वीक्स फ्रॉम ट्विटर, मेटा, अमेजॉन। मेटा मीन्स द फेसबुक। और एक आर्टिकल है, देखिए, गूगल्स पेरेंट कंपनी में फायर 10,000 लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज स्टार्टिंग ऑफ 2023। देन मेटा का और एक आर्टिकल है 11,000 वाला। तो इतने सारे जो मैं आर्टिकल्स आपको बता रहा हूँ विथ प्रूफ एंड विथ सोर्सेज, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि इवन कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट, अगर सिविल में भी उनका इंजीनियरिंग हुआ है, मैकेनिकल में उनका इंजीनियरिंग हुआ है, स्टिल दे आर गोइंग इन द अदर ब्रांच विच इज दे थिंक दैट दे आर इन बूम। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये ब्रांच अभी बहुत बूम में है, इसमें मुझे जॉब मिल जाएगा अगर मैं स्विच भी करता हूं तो। बट रियलिटी चेक कुछ और है। उनके ही फर्म्स में अभी देखा ऐसा जा रहा है कि बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है। ले ऑफ मतलब उनको जॉब से निकाला जा रहा है। देखिए, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स आपको बताता हूँ फास्ट फास्ट और मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। गूगल आस्क्स मैनेजर्स टू फायर 10,000 पुअर परफॉर्मेंस एज मास ले ऑफ। देन आईटी सेक्टर स्लो डाउन। देखो, और एक न्यूज़ है कि आईटी सेक्टर स्लो डाउन हो रहा है और इंडियन रियल स्टेट अभी फिलहाल बूम में आने वाला है। आईटी सेक्टर हायरिंग इज स्लोइंग डाउन बाय 18% इन अक्टूबर। नौकरी का रिपोर्ट है, नौकरी.com इज अ वेरी फेमस नौकरी वेबसाइट। तो उसका आर्टिकल ही है कि 18% सडनली स्लो डाउन हो गया है आईटी सेक्टर के जॉब्स में। देन अगेन वन मोर न्यूज, यू कैन इवन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आईटी सर्विसेज लॉग इन 50% रिडक्शन इन जॉब्स, सोर्स आई हैव गिवन। देन 853 टेक फर्म्स में ले ऑफ 1,37,492 वर्कर्स ग्लोबली। पूरे दुनिया का ये सिनेरियो है कि 853 ऐसे कंपनीज है, बड़े टेक फर्म्स है जो ले ऑफ करने वाले हैं, जॉब पर से निकालने वाले हैं, आईटी फर्म में स्पेशली। इवन एलॉन मस्क प्लान्स टू फायर मोर एम्प्लॉइज एट ट्विटर इन सेकंड राउंड ऑफ ले ऑफ। फर्स्ट राउंड ऑफ ले ऑफ में आपने देखा होगा कि एलॉन मस्क ने काफी एम्प्लॉइज को निकाल दिया है और सेकंड राउंड में भी वो काफी को निकाल सकता है। नाउ, एक नया आपने न्यूज़ इंटरेस्टिंग सुना होगा कि एआई का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसी डेवलपमेंट में एक नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों ने बनाया है, आईटी इंजीनियर्स ने। उसका क्या काम है, देखो यहाँ पर एक न्यूज़ में पढ़ पा रहा हूँ कि मीट डेविन, उस एआई इंजीनियर का नाम है डेविन, विच इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और वो क्या कर सकता है, इट कैन राइट द कोड्स, इट कैन डिबग द कोड्स, इट कैन डिप्लॉय द कोड्स। बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड जो भी काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकता है, उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर और फास्ट ये एआई इंजीनियर कर सकता है। एंड इट इज जस्ट एन इनिशियल फेज ऑफ द एआई डेवलपमेंट। तो सोचिए अगले 5 साल में एआई और कंप्यूटर साइंस का क्या सिनेरियो रहेगा। यहाँ पर मैं न्यूज आर्टिकल्स आपको बताया हूँ, देखो, हिंदुस्तान टाइम्स का और अदर वेबसाइट्स का, कि मीट द डेविन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इज इट आउट टू गेट योर जॉब, क्या ये आपका जॉब ले सकता है। देन अगेन वन मोर आर्टिकल इज देयर, वन वेरी वेरी आर्टिकल्स। इफ यू इवन यू सर्च ना, अगर आप भी सर्च करने के लिए बैठ जाएंगे कि अलग अलग कौन से आर्टिकल्स है जिसमें ऐसा बताया गया है कि कौन से आईटी फर्म्स अभी फिलहाल ले ऑफ कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड सो मेनी बिगर कंपनीज, सो मेनी टेक कंपनीज दैट दे आर लेइंग ऑफ सो मेनी एम्प्लॉइज। और एक है, देखो, आर्टिकल, माइक्रोसॉफ्ट टू सिस्को, अमेजॉन टू गूगल, ऑल द कंपनीज आर बिहाइंड द ले ऑफ इन 2024, मीन्स दिस ईयर। 24,000 यहाँ पर देखो उन्होंने एक नंबर दिया है, एक फिगर दिया है। देन यूएस टेक ले ऑफ। हाँ, ये जो होता है ना, होता क्या है यूएस ये टेक कंपनीज में, पहले अगर यूएस में जो रिसेशन आता है, अभी यूएस में बहुत ज्यादा ले ऑफ परसेंटेज बढ़ चुका है, तो वहां का इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया पर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये यूएस का भी न्यूज का मैंने प्रिंट किया है, आप वीडियो को पॉज कर भी देख सकते हैं। तो इसमें गुड पार्ट क्या है और बैड पार्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी हो क्या रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या किया है, इनटेक ऑफ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एंड आईटी रिलेटेड जो भी ब्रांचेस है उनका इनटेक सडनली बहुत बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक ग्राफ यहाँ पर दिया है, दिस इज फ्रॉम MHRD इंडिया डिपार्टमेंट एंड AICT रिपोर्ट ऑफ 2020। व्हाट इट सेज,
कि 9.35 लाख ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट लेवल इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब देखिए, अगर आपने एक लॉजिक पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई का, अगर मान लो सप्लाई इतना हो रहा है तो आगे 4 साल, जब 5 साल के बाद कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट जब पास आउट हो जाएगा तो कितना कंपटीशन रहेगा और कितने लोगों को जॉब मिलेंगी, ये रियलिटी चेक कोई देख ही नहीं रहा है। और बस एक के पीछे एक फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं मुझे आईटी ही चाहिए, मुझे कंप्यूटर ही चाहिए, बट दे डोंट रियली नो द ट्रूथ, एग्जैक्ट ट्रूथ उसके पीछे क्या है। हाँ, मे बी अभी बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा होगा, बट व्हाट अबाउट आफ्टर 4 years सिचुएशन, दे डोंट नो दैट। देन स्टूडेंट्स ओनली इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, will that problem be solved? See, this is the news given by News 18, and this statement was given by IIT director. It is a former director. He was a former director. Then one more thing, over 1 lakh students apply for engineer courses in Maharashtra. कंप्यूटर साइंस इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स। कंप्यूटर साइंस में ही हर कोई जाना चाह रहा है, कंप्यूटर साइंस में ही हर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है। तो इतना सारा जब कंपटीशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो साइकिल होती है हर 4 साल में, हर 5 साल में, जो साइकिल रिवर्स हो जाती है। 2002 जब लॉकडाउन हुआ था 2020 का, तब ये वेव आई थी कंप्यूटर साइंस की। अब वापस वो सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं पॉजिटिव न्यूज बताता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। देखिए, एनवाईसी कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग रिचेस ऑल टाइम हाई ऑफ $86 बिलियन। न्यूयॉर्क सिटी का कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग कितना बढ़ चुका है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन अब्रॉड, उनके लिए ये न्यूज है। देखो, और एक न्यूज है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नेशंस सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फेमस आर्टिकल्स ऑफ न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू क्रिएट 32 मिलियन न्यू जॉब्स बाय 2022 के एंड तक ऐसा माना गया था कि 32 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। नॉट नेसेसरीली सिर्फ इंजीनियर्स का, बट ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतने जॉब होना चाहिए था और हो रहा है। देन इंडियाज बूमिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर कुड एड 30 मिलियन मोर जॉब्स बाय 2030, मतलब 2030 तक और ज्यादा 30 मिलियन, मतलब 30 इंटू आप मल्टीप्लाई करो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, उतने जॉब्स यहाँ पर आने वाले हैं बाय द एंड ऑफ 2030, मतलब 2030 तक। ये अगस्त 2023 का ही आर्टिकल है। देन इवन देखो, एल जो आपने सुना हो, लार्सन एंड टूब्रो, बहुत फेमस कंपनी है, उसने सऊदी से बहुत सारे वर्क ऑर्डर्स लिया है। तो दिस स्वेल्स, मतलब इसका क्या मतलब हो रहा है कि बहुत सारे उनको वर्क ऑर्डर मिल चुके हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में भी वेरियस जो सॉफ्टवेयर है उस पर अगर आपका कमांड है तो बूमिंग इंडस्ट्री में आप डेफिनेटली सर्वाइव कर सकते हो, और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो, एक बेटर करियर आपका बना सकते हो। देख, यहाँ पर और एक आर्टिकल है, देखिए, कंस्ट्रक्शन मार्केट टू राइज ओवर 4.6 CAGR फ्रॉम 2023 टू 2031, मतलब 2031 तक ये जो इंडस्ट्री है ये 4.6% बढ़ने वाला है, और इसका जो टर्नओवर रहेगा, इसका वैल्यूएशन रहेगा $4.5 बिलियन। Now see, real estate and construction sector to generate 75 million jobs by so and so date. ये जो मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है, डेट थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बट स्टिल देर आर सो मेनी वैकेंसीज। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि यार मैंने तो सिविल इंजीनियरिंग किया है, या मैंने देखा है बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं उस पर भी आता हूँ। वाई दोज सिविल इंजीनियर्स विच यू आर लुकिंग इनटू द मार्केट ना, वाई दे आर नॉट गेटिंग जॉब, उनको क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, मैं उस पर भी आता हूँ। पहले आप ये जो पॉजिटिव न्यूज है आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हियर दैट यू गॉट ना। तो अब आप, मैं आगे आगे बढ़ता हूँ, आप ये न्यूज वगैरह जो है देखो, कनाडा वगैरह जो है, अब्रॉड में कनाडा, गल्फ कंट्रीज में भी बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट का अगर आप बजट देखेंगे इस साल का, तो आपने देखा होगा कि बजट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कितना ज्यादा शेयर दिया गया है। तो ओवरऑल जब आप न्यूज चैनल्स को एक्सप्लोर करोगे ना, तो नेगेटिविटी आपके माइंड से खुद हट जाएगी, एंड यू विल सी द सिनेरियो, द करंट सिनेरियो, द रियलिटी। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूके कंस्ट्रक्शन हिट्स हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 9 months। अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, अगेन आर्टिकल्स ही आपके सामने मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। अब आता हूं मैं मेरे मेन पॉइंट पर, कि एक आर्टिकल देखो यहाँ पर लिखा है कि इंडिया नीड्स स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स फॉर द बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यहाँ पर आर्टिकल बहुत अच्छा टाइटल यहाँ पे दिया है कि इंडिया को स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है, और यही हम लैक कर रहे हैं। हमारे पास इंजीनियर्स तो बहुत निकल रहे हैं, नो मैटर इफ दे आर सिविल इंजीनियर और अदर इंजीनियर्स, बट दे आर नॉट स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स। वन मोर आर्टिकल इज देयर, इंडिया नीड्स स्किल्ड इंजीनियर्स फॉर द बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेम देखो, टाइटल सेम है। तो हो क्या रहा है, बूमिंग इंडस्ट्री तो है, मार्केट में जॉब्स तो अवेलेबल है, बट इट इज स्टूडेंट और इट इज द कैंडिडेट विच दे डोंट नो द रिक्वायर्ड स्किल सेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। मैं उस पर भी आऊंगा कि कौन सा फिर स्किल सेट मैं सीखना चाहिए कि मुझे जॉब मिल जाए। तो देर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देर आर नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल in which you can go, you can learn those particular skill sets and you will get the best job in the construction industry। मैं उस पर भी आता हूँ कि क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं उस पर भी आने वाला हूँ, देखो आगे वीडियो के, कि आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पर्टिकुलर कौन सा स्किल सेट यूज सीखना चाहिए। अब आप एक माइंड में बिठा लो
कि आपको सब कुछ नहीं सीखना है। मान लो आपको साइट इंजीनियर बनना है, साइट इंजीनियर के रिक्वायर्ड स्किल सेट आपको आना चाहिए। अगर आपको मान लो डिजाइन इंजीनियर बनना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्टील स्ट्रक्चर, तो आपको उसके रिक्वायर्ड स्किल सेट्स आना चाहिए। वो मैं आपको आगे कवर करने ही वाला हूँ। तो देखिए कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यू कैन गो फॉर द फील्ड जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या आप फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। रिसर्च बेस्ड स्ट्रक्चर, रिसर्च बेस्ड आपके पास ऑप्शन रहेगा करियर। एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, या फिर साइंटिस्ट बेस्ड जॉब्स है सिविल इंजीनियरिंग में, इसरो में, बीएआरसी में, डीआरडीओ में। मैनेजमेंट बेस्ड भी फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, मैनेजमेंट बेस्ड कंपनीज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि निकमार हो गया। ये क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये ट्रेनिंग देते हैं आपको मैनेजमेंट के लिए, और आप प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक भी जा सकते हो। या आपका खुद का बिजनेस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खुद का बिजनेस भी डाल सकते हो थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद। देन देखो मैंने आपके यहाँ पर और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो हायरिंग सिविल इंजीनियर्स है वो आपको बताया है। मतलब कुछ बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स है जो करंटली सिविल इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं, पीएसयूज जिसको हम नाम से जानते हैं ना, वो बेसिकली दे आर सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज, और उसमें भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। इवन यू कैन सी मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स आर अवेलेबल इन सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर ओनली, अगर आप ऑब्जर्व करते हो या किसी से पूछते हो तो। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपको, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और एक बाय वन आप उनके वेबसाइट्स पर जाकर भी देख सकते हो कि व्हाट आर द वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट दे आर करंटली हैविंग। और आप देख सकते हो, खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है इफ आई एम अ सिविल इंजीनियर। सो आप वो माइंड से हटा दो कि मुझे मेरे पास जॉब नहीं है या सिविल इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखो पब्लिक सेक्टर जो महाराष्ट्र में है, जैसे मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया, सेम आपको महाराष्ट्र में भी बहुत सारे पीएसयूज है जो जॉब, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले महाट्रांसको का वैकेंसी आया था, महाड़ा का लास्ट ईयर वैकेंसीज निकला था। जल संपदा विभाग जो है महाराष्ट्र का, उसमें भी बहुत सारे वैकेंसीज आए थे। पीडब्ल्यूडी का भी रिक्रूटमेंट हुआ है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। सो अब मैं आता हूँ कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। सी, आप क्या करते हो, कुछ नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो, और वही आपका जो कॉलेज में आउटडेटेड सिलेबस चल रहा है ना, बस उसको फॉलो करते जा रहे हो। सो दिस इज वेयर यू आर लैकिंग। और आपके पास नॉलेज तो है, मे बी योर कॉलेज इज गुड, दे आर टेकिंग लेक्चर्स, बट आपका स्किल सेट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है। देन इवन योर कोर्स मटेरियल इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी मॉडर्न प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने सिलेबस ओपन करके देखा और उसमें आपको एक सर्विंग बोलकर एक सब्जेक्ट होगा, उसमें आपने देखा होगा कि स्टिल वी आर स्टडिंग प्लेन टेबल सर्विंग। नाउ यू टेल मी, are we using plain table surveying on the field? No, we are not using, but still your syllabus is showing you or giving you that syllabus which is not even necessary on the field. Then one more point where you are lacking is you are not proficient in civil engineering softwares, like you may have heard about AutoCAD, even MS Excel is very important in civil engineering, STAAD Pro है, ETABS है, ये डिजाइन के सॉफ्टवेयर में बताए। वैसे अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है तो आपके पास है प्राइमावेरा, देन वी हैव MS प्रोजेक्ट। सो ये इतने सारे सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा सीखना है, यू डिसाइड इन विच फील्ड यू वांट टू गो, और फिर आप वो पर्टिकुलर स्किल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो। देन वन मोर प्रॉब्लम यू आर हैविंग इज यू लैक प्रैक्टिकल अप्रोच इन यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। इवन आप क्या करते हो, कहीं क्लास लगा लेते हो, क्लास में जाकर आप एक मैकेनिकल प्रोसेस उसकी सीख लेते हो। अभी मुझे बोलो, यूट्यूब पर अगर आप डालोगे कि हाउ टू डिजाइन अ बिल्डिंग, G+3 बिल्डिंग, G+10 बिल्डिंग बाय यूजिंग स्टैट प्रो, ETABS, वट एवर द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, विद इन हाफ एन आवर और 1 घंटे की वीडियो में आप पूरा सिखा देता है वो बंदा कि कैसा एक बिल्डिंग को डिजाइन किया जाता है। स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द जॉब। व्हाई? बिकॉज दे आर मैकेनिकली शोइंग यू कि इसके बाद इस टूल पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, ऐसे मॉडलिंग करना है। बट बैकग्राउंड कोई नहीं बताता है कि आईएस कोड के कौन से क्लॉजेस आपको यूज करना है, अगर कहीं डिजाइन में कहीं प्रॉब्लम आता है तो क्या टैकल करना है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स या स्ट्रक्चरल जो आपके लेआउट्स होते हैं वो कैसा ड्रॉ करना है। ये वीडियोस आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे मार्केट में, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल थिंग्स, और प्रैक्टिकल थिंग आप लैक कर रहे हो, आप सीख ही नहीं रहे हो। देन you even lack the basic understanding of civil engineering principles in practical application, means आपको practically बहुत सारी चीजें नहीं पता है। this is what where you are lacking। तो करना क्या चाहिए, उसका solution क्या है? first of all decide the branch of civil engineering you want to go in। for example, either you want to become a site engineer, either you want to become a structural engineer in steel structures, in RCC structure, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का डिजाइन आप दे सकते हो, वाटर टैंक्स का आप डिजाइन दे सकते हो, टनल्स का डिजाइन आप दे सकते हो, ब्रिजेस का डिजाइन आप दे सकते हो। ये हो गया डिजाइन फील्ड से। आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर है आपके पास, आप साइट इंजीनियर बन सकते हो, आप जियोलॉजिस्ट बन सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ और प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग। सो डोंट से कि मैं एक सिविल इंजीनियर बनूंगा। सिविल इंजीनियर में एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में कौन से इसमें आपको जाना है, और उतना ही स्किल सेट आप, रिलेवेंट स्किल सेट पर आप फोकस करो, और सब सीखने की कोशिश मत करो। दिस इज व्हाट माय सेकंड पॉइंट सेज, फोकस ओनली ऑन एक्वायरिंग द रिलेवेंट स्किल्स ओनली, एंड अवॉइड लर्निंग और अवॉइड ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग एट वंस। ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ये चीज अवॉइड कर लो। एक पर्टिकुलर पहले डिसाइड कर लो कि मुझे इसमें ही जाना है, मुझे स्टील स्ट्रक्चर के डिजाइन में जाना है, मुझे स्टील स्ट्रक्चर की डिटेलिंग में जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टील स्ट्रक्चर की डिटेलिंग में जाना है, तो मैं क्या करूंगा,
SDS/2 नाम का एक सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, वो सॉफ्टवेयर आप सीख लो। उसका डिटेलिंग जो होता है स्टील स्ट्रक्चर का वो एक है। आपके पास रिविट है, आपके पास टेक्ला है, ये सारे क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको स्टील स्ट्रक्चर के में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो उतना ही सीखेंगे आप। वाई यू विल लर्न डिफरेंट थिंग्स, अदर थिंग्स। तो आप डिसाइड कर लो कौन से ब्रांच में आपको जाना है, देन उसी सॉफ्टवेयर को अच्छे से मास्टर कर लो, उस पर कमांड हासिल कर लो, उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच से उसको सीख लो। देन आप फ्री टाइम में, आपके कॉलेज के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है, सैटरडेज ऑफ हो सकता है, उस टाइम में आप क्या करो, कोई कंसल्टीज ज्वाइन कर लो और वहाँ पर साइट का नॉलेज लेने की कोशिश करो, सो दैट आपको प्रैक्टिकल अप्रोच आपके माइंड में आएगा कि ऐसा भी होता है चीज़ें साइट पर। बार्स कैसे, बेंट अप बार्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, कर्टलमेंट बार क्या होता है, एक्स्ट्रा टॉप क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है। तो वो आप कब सीखेंगे, जब आप साइट पर जाना स्टार्ट करोगे आपके फ्री टाइम में, अदर देन योर कॉलेज। एंड हैव अ प्रॉपर मेंटर और गाइड एंड फॉलो योर मेंटर। आप एक प्रॉपर मेंटर रखो, किसी से गाइडेंस लो, कोई ऐसा प्रैक्टिकली जो ऑलरेडी जॉब पर है उससे आप गाइडेंस लो और उससे सीखो और उससे पूछो कि मैं क्या सीखना, मुझे क्या सीखना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है सिविल के, ये सारी चीज़ें आपने सीखना चाहिए। तो मैं आपको क्या करता हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए वेरियस प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जो आपके पास हो सकते हैं, मैंने कुछ तो दिए हैं, आप बाकी के आप सर्च कर सकते हो। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हो आरसीसी में, यू कैन हैव अ गुड करियर इन क्यूएस इंजीनियर, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बीबीएस, बीओक्यू, देन टेंडरिंग वगैरह, देन मेजरमेंट शीट्स, एब्स्ट्रैक्ट शीट्स, ये क्या होता है, इसको कैसा बनाते हैं, कैसा कैलकुलेशंस करते हैं, ये आप सीख लिया तो दैट इज योर क्यूएस इंजीनियर एंड बिलिंग इंजीनियर। देन साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन स्टील स्ट्रक्चर्स, प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो आप, बीएम में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। इवन यू कैन सर्च ऑन गूगल दैट बीएम इंजीनियर जॉब्स इन सो एंड सो लोकेशन, तो आपको वो दे देगा कितने लोकेशन पर कौन से जॉब्स अवेलेबल है, यू कैन इवन चेक। देन प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हो, स्टील डिटेलर, जियो टेक्निकल इंजीनियर आपके पास है, सर्वेयर है, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, एनवायरमेंटल इंजीनियर एंड सो मेनी आर देयर। मैंने तो कुछ आपको लिस्ट किया हूँ यहाँ पर, और उसके लिए ही आप रेलेवेंट स्किल्स सीखो। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताने वाला हूँ कि मान लो आपको क्यूएस इंजीनियर बनना है तो आपको क्या सीखना है, आपको साइट इंजीनियर बनना है तो आपको क्या सीखना है। आप वीडियो को पॉज करोगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उतने ही रेलेवेंट स्किल्स आप सीख कर रखो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले तो मैं उस पर आने से पहले आपको मैं कुछ प्राइवेट कंपनीज बताता हूँ, एमएनसीज खास करके मल्टीनेशनल कंपनीज जो सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। यू कैन इवन सर्च ऑन गूगल लिस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन सिविल इंजीनियरिंग एंड यू विल गेट अ ह्यूज लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, और उसमें देखो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या, कौन से स्किल्स आपको लग रहे हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए अभी मैं बात करता हूँ, वापस आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर कि कौन से स्किल सेट्स आपको आने चाहिए अगर आपको पर्टिकुलर जॉब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अगर आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनना है आरसीसी स्ट्रक्चर में, तो आपका टॉस जो होता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या सॉन्ग जिसको आप बोलते हैं, उसके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के डॉस, आईएस कोड्स आपको अच्छा आना चाहिए, स्टैट प्रो, स्टैट फाउंडेशन, सेफ, ईटैप्स, एमएस एक्सेल और ऑटोकैड, इतना सारा आपको अच्छे से आना चाहिए। बस इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना ही रेलेवेंट स्किल आप अच्छे से कर लो एंड यू विल गेट द बेस्ट जॉब ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। मान लो आपको क्यूएस इंजीनियर बनना है, तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, रेट एनालिसिस उसमें होता है, बजटिंग कैसा होता है, कैश फ्लो कैसा वर्क करता है, बीओक्यू क्या होता है, बीबीएस कैसा बनता है, और इसके लिए आपको एमएस एक्सेल आना मस्ट है। ऑटोकैड और क्वांटिटी टेकऑफ बोलकर भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी आप सीख सकते हो। तो आपके पास एक आइडिया आ चुका है आपके माइंड में कि अगर आपको क्यूएस इंजीनियर बनना है तो कौन से रेलेवेंट स्किल्स सीखना है, अगर आपको साइट इंजीनियर बनना है तो कौन से रेलेवेंट स्किल्स सीखना है, और अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तो कौन से रेलेवेंट स्किल्स सीखना है। तो मैं आप सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन पॉज द वीडियो। नेक्स्ट स्किल सेट्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है स्टील डिजाइनर। अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर के डिजाइनर बनना है तो उसके लिए क्या रेलेवेंट स्किल्स है, माइडास एक सॉफ्टवेयर है, सैप है आपके पास, आईएस कोड्स है, स्टील डिजाइनर बोलकर एक सॉफ्टवेयर है, स्टैड प्रो है, टेक्ला है, और टॉस दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के, और डीएसएस डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के आपके पास अच्छे कंसेप्ट्स होना चाहिए। स्टील डिटेलर में मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया कि SDS/2 एक सॉफ्टवेयर है जिसमें स्टील डिटेलिंग होता है, इसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। उसके अलावा रेलेवेंट स्किल्स मैंने आपको नीचे दिया है कि ये रेलेवेंट स्किल्स आप अच्छे से कर लो एंड यू विल गेट स्टील डिटेलर जॉब। प्लानिंग इंजीनियर के लिए भी है यहाँ पर, देन बीआईएम इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, जियो टेक्निकल इंजीनियर है। देयर आर सो मेनी जॉब्स अवेलेबल, बट उसके रिलेवेंट स्किल्स आपको सीखना है पहले। तो ये थे हमारे रिलेवेंट स्किल्स जो आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए लग सकते थे, जियो टेक्निकल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बीआईएम इंजीनियर, साइट इंजीनियर्स, देन देयर आर सो मेनी अदर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इतने रिलेवेंट स्किल्स आप सीखना है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पास जो आपको सीखना है, तो मैं यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर की लिस्ट कर देता हूँ जो आप सीख सकते हो एज अ बेसिक स्टार्ट के लिए। जैसे आपको अगर ड्राफ्टिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर है तो ऑटोकैड इज मस्ट, स्केचअप भी है आपके पास, और रेविट स्ट्रक्चर्स भी है जो आपको हेल्पफुल हो सकता है। फिर ऐसे सॉफ्टवेयर से जो आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में लगते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, एमएस प्रोजेक्ट हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ओरेकल का प्राइमवेरा है, ये आप सीख लेंगे तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो।
रेंडरिंग के लिए या 3D मॉडलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि 3ds Max है, माया है, AutoCAD सिविल 3D है। अदर देन दैट आपके पास आप इसके अलावा मतलब आपको सिर्फ 3ds Max नहीं, लुमियन या वीरे में भी रेंडरिंग भी सीखना होगा। देन फोटोशॉप भी है आपके पास, गूगल स्केचअप प्रो भी है, तो ये सारे है आपके रेंडरिंग वाले सॉफ्टवेयर्स। देन सॉफ्टवेयर फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन, इसका मेंशन मैंने किया हूँ आपको, स्टैड प्रो है, ईटैप्स है, सैप है, सेफ है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए सीख सकते हो। माइडास भी है ब्रिज डिजाइन के लिए, वाटर टैंक के लिए आप ईटैप्स या स्टैड प्रो यूज कर सकते हो। अदर देन दैट एक्सेल आपको आना ही चाहिए डिजाइन के लिए। तो ये रिलेवेंट सॉफ्टवेयर स्किल्स है जो आपको सीखना चाहिए। तो आपको एक माइंड यहाँ पर देखिए, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि आपके माइंड से पहले तो आप निकाल दीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग में जॉब वैकेंसीज नहीं है। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, इवन इफ यू आर थिंकिंग दैट आई वांट टू जॉइन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, आई वांट टू बी इन द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, तो ये वीडियो देखने पर आपका जो ब्रेन वॉश लोगों ने कर चुका था कि नहीं सिविल में कोई जॉब है ही नहीं, तो वो मैंने आपको पिक्चर विथ प्रूफ विथ न्यूज आर्टिकल्स के साथ आपको क्लियर कर दिया है। सेकंड पॉइंट, फिर क्यों नहीं लग रहा है जॉब, अगर है तो उसका भी मैंने आंसर आपको दे दिया है कि आपके पास स्किल्स नहीं है। एक पर्टिकुलर स्किल सेट आप सीख लो और पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर दो। फिर अगर आपका रेज्यूमे इतना स्टैंडर्ड नहीं है, रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, आपका सीवी कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी आपको किसी से गाइडेंस लेना है। तो उसके लिए भी मैंने आपको सोल्यूशन दिया कि आप एक प्रॉपर मेंटर रखो और उनको बताओ कि मेरा सीवी ऐसा है, ऐसा दिख रहा है। किसी किसी का सीवी बहुत सिंपल होता है, उसमें स्किल्स नहीं होता है, उसमें हॉबीज भी रिलेवेंट नहीं होते हैं और एकदम बिखरा बिखरा सा सीवी दिखता है वो, जो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में बुलाने से पहले ही रिजेक्ट कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए आपके। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके सामने अब क्लियर पिक्चर है कि वाई सिविल इंजीनियरिंग इज बेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग स्टिल नाउ। कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें कंपटीशन बढ़ चुका है। एंड सिविल इंजीनियरिंग में कौन से स्किल सेट्स है, उतना ही पर्टिकुलर स्किल सेट लेकर आप इंडस्ट्री में जा सकते हो और अच्छे से फ्लरिश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो रिलेवेंट और पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू यूनाइट कोचिंग।